हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपनी यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं। देखिए, इससे पूर्व हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर के बारे में बताया, उनके सामान्य नियम बताए और उनके टाइप भी बताए। ठीक है, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो जाके। तो उसका नाम कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसमें कोडिंग के आधार पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से आपको कई टाइप दिए होंगे। ठीक है, तो उसमें जो टाइप दिया है तो इसमें A1 टाइप, A2 टाइप इस तरीके से दिए हैं। तो चलिए करते हैं और समझते हैं कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो आपको दिया है A1 टाइप दिया है। A1 टाइप के अंदर क्या दिया है? A1 टाइप के अंदर आपको दिया है कि अक्षर की कोडिंग जो है आगे बढ़ते हुए क्रम में करते हुए कोडिंग करना है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने जो पहली वीडियो में आपको बताया, जैसे ये TE यानी टीचर लिखा हुआ है, तो टीचर में हमने आपको पहली वीडियो में बता दिया कि T कितने नंबर पे आएगा, 20 पे, E कितने पे आएगा, ठीक है, तो 5 पे, और F कितने पे आएगा, 6 पे। इस तरीके से हमने कई कोडिंग आपको पहले वीडियो में बता दिया, तो उसको आप जरूर देखें और इनको याद जरूर करें, इनकी पोजीशन। ठीक है, ये किस स्थान पर आते हैं। इसके बाद ही आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहला जो उदाहरण दिया है, अक्षर की जो कोडिंग है वह बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो देखिए टीचर को आपने इस भाषा में लिखा है, कोड यानी टीचर की जो कोडिंग करी है वो इस आधार पे की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो चिल्ड्रन और जो इसका हम कोडिंग करेंगे उनमें होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन अक्षरों को उतारेंगे पहले नीचे। तो देखिए हमने नीचे उतार लिया है, टीचर को हमने उतार लिया। टीचर को उतारने के बाद देखिए टी का जो स्थान है अंकों में 20 है, यानी कि टीचर जो टी अक्षर जो आता है वह 20 स्थान पर आता है वर्णमाला के क्रम के अंदर, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, इसी प्रकार से E 5 नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, C तीसरे नंबर पे आता है, H 8वें नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे और R 18 नंबर पे आता है। ठीक है, इसी के आधार पे अब आप इसके सामने जो दिया गया है इसकी कोडिंग के हिसाब से, तो आपको दूसरा वर्ड जो दिया गया है इसमें भी ऐसी करेंगे। पहले इसकी वर्णमाला को उतारेंगे, उसके बाद इनके अंकों की पोजीशन लिख देंगे। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में संबंध निकालेंगे। देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए हमने जो पाया इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में हमने देखा कि देखिए 20 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो 22, 5 में यदि 2 जोड़ दोगे 7, 1 में यदि 2 जोड़ दोगे तो 3, ठीक है, 3 में यदि 2 जोड़ दोगे 5, 8 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 7 और 18 में जोड़ दोगे 2 तो कितना आ जाएगा 20। तो आपने देखा प्रत्येक में 2 प्लस हो रहा है, यानी कि जो ये पहला वाला शब्द आया है उसके प्रत्येक अक्षर में 2 प्लस करना है। तो ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये कोडिंग क्या हो गई, बढ़ते हुए क्रम में हो गई। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया, टाइप A1। A1 क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप में। ठीक है, तो ये पहला टाइप है आपको। तो इसमें अब आपको क्या करना है, तो देखिए अब इसमें आपसे पूछा है चिल्ड्रन का आपको कोड बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप चिल्ड्रन को उतारिए। ठीक है, तो देखिए CH और फिर ILDR और E, थोड़ा इधर कर लेते हैं, E और N। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके नंबरिंग स्थान वाली बतानी है पोजीशन। तो ये तीसरे स्थान पे आता है, ये 8वें स्थान पे आता है, ये 9वें स्थान पर आता है, ये 12वें स्थान पे आता है, D 4th नंबर पे आता है, R 18 पे आता है। फिर इसके बाद देखिए E है, E आपका कितने नंबर पे आता है 5, ठीक है ना, और N आपका आता है 14 नंबर पे। अब इसका कोड हमें चेंज करना है, तो देखिए +2 करना है। तो देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 13 में 2 जोड़ेंगे, वो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 5 में 2 जोड़ोगे तो आपके कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है ना, 7, और फिर इसके बाद आपका 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 आएगा। तो इसके आधार पर देखिए क्या आएगा, 5वें नंबर पे आपका क्या आता है भाई, 5th नंबर पे आपका E आता है तो E आएगा, 10वें नंबर पे G आता है तो G लिखेंगे। ठीक है, 11वें नंबर पे आपका क्या आता है, थोड़े से नीचे कर लेते हैं, 11वें नंबर पे आपका क्या आता है, 11वें पे आता है की। ठीक, 14वें नंबर पे N आता है, 6ठे नंबर पे आपका क्या आता है, 6ठे नंबर पे आपका आता है F आता है, और 20 नंबर पे आपका आता है T आता है, 7 नंबर पे आपका आता है G, और 16वें नंबर पे जो आता है आपका है P, O के बाद आता है P। तो इसका जो आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए EJKNFTGP। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देखते हैं मिलाते हैं। तो देखिए ये हटा देते हैं। ठीक, ये जो था आपका E था। ठीक है, तो देखिए E के J तो EJ है स्टार्टिंग में, तो देखिए ये तो है ही नहीं, EJKNFTGP। देखिए यही आंसर है आपका C। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, इस तरीके से आप निकालोगे तो ये टाइप 1 है। ठीक है, अब टाइप 1 में आपको देखिए इसका देखिए आंसर ये आपका आ गया है। ठीक है, चिल्ड्रन को कोड कर दिया, ये आ गया। इसी प्रकार से आपके देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन आया है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी देखिए इसी प्रकार से प्लस हो रहा है। जैसे ये गैलेक्सी का ये कोड दिया, इसमें देखिए +5 +5 +5 दे रखा है। ठीक है, सब में प्लस कर रहे हैं। इसी प्रकार से ऑर्बिट का आपसे पूछेंगे तो इसमें भी +5 करोगे, यानी ये 15 15 का 20 आएगा, 18 में 5 जोड़ोगे 23 आएगा, 2 में 5 जोड़ोगे 7 आएगा, 9 में 5 जोड़ोगे 14 आएगा और 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो जो संबंध इसके अंदर है वही रिलेशन इसके अंदर है, फिर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 हो गया। अब चलते हैं टाइप 2। ठीक है, अगर देखते हैं 1 मिनट, इसके बाद आरोही और अवरोही क्रम में। आरोही क्या है, बढ़ते हुए, कभी 1 जोड़ दिया, कभी 2 जोड़ दिया, कभी 3 जोड़ दिया, इस तरीके से, तो इसे आरोही बोलेंगे। अवरोही में क्या हुआ, घटते हुए क्रम में। आरोही में बढ़ते हुए क्रम में, यानी गिनती के बढ़ते हुए क्रम में, गिनती के घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में तो उसको बोलेंगे आरोही और घटते हुए क्रम में बोलेंगे अवरोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस का कोड क्या है, MQVI, ठीक है, दिया है, तो उसी भाषा में आपका गेन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लॉस को उतारोगे, लॉस को आपने उतार लिया, इनकी पोजीशन आपने लिख दी कि L का 12 है, O का 15 है, S का 19 है, E का 5 है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने क्या देखा, ये जो दूसरा वाला है वर्ड, इसको भी आप उतार लोगे, उतारने के बाद इनकी पोजीशन लिख लोगे। ठीक है, पोजीशन लिखने के बाद अब इनके बीच में आप क्या करोगे, संबंध ज्ञात करोगे कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन बनना है। तो देखिए L के बाद M आ रहा है, जस्ट इससे अगला है। ठीक है, अगला शब्द है। उसके बाद देखिए 15 के बाद Q आ रहा है, तो देखिए इसमें 2 प्लस कर रहे हैं तभी ये 17 आ रहा है। फिर 19 के बाद 22 आ रहा है, तो इसमें कितना प्लस किया, 3 प्लस किया, तो ये 22 आया। E में आपने कितना जोड़ा, 4 जोड़ दिया, तो ये आपका 9 आ गया। ठीक है ना, 5 और 4 9 होते हैं, तो 9 आ गया, 90 स्थान पे आ गया I। तो आप इसी तरीके से क्या करोगे, इसका नेक्स्ट जो आंसर है वो निकालोगे। तो सबसे पहले आप गेन लिखोगे, GAIN, इनकी पोजीशन लिखोगे 7 8 9 और ये 14। ठीक है, अब देखिए पहले 1 प्लस हो रहा है पहले वाले में, तो ये कितना हो जाएगा 8। दूसरे वाले में 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो तीसरे स्थान वाला वैल्यू। ठीक है, तो देखिए पहले +1 किया, +2 किया और +3 करेंगे इसमें, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसके बाद प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। इनकी जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू दे रखी है, तो इनके आधार पर आप इनके वर्ड लिख देंगे। HC 12 स्थान पे आता है L और 18 पे आता है R। इसका आंसर जो होना चाहिए SCLR होना चाहिए। तो देखिए SCLR आ रहा है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आरोही क्रम में था, देखिए बढ़ते हुए क्रम में, पहले वाले में 1 प्लस किया तो दूसरे वाले में आगे इससे बढ़ के दूसरा आ गया, फिर 3 प्लस किया 4, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। यदि आपको दिया होता पहले वाले के अंदर मान के चलिए R दिया होता, LCH दिया होता, यानी कि इसका उल्टा दिया होता ये वाला। ठीक है, तो आपका कोड बनता ये कितना बनता, NIAG, उल्टा हो जाता ना, उल्टा। अगर ये उल्टा दिया होता तो ये उल्टा हो जाता, तो फिर ये घटते हुए क्रम में हो जाता। ठीक है ना, कैसे घटते हुए, 18 में से आपका 4 जाता तब जाके ये 14 आता, तो ये घटता क्रम हो जाता, ये भी घटता हुआ और ये भी घटता हुआ, इस तरीके से ये आता, तो इसको बोलते हैं क्या, अवरोही क्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए 4th नंबर का जो उदाहरण है, इसमें आपको किसी भाषा में स्ट्राइक का जो कोड दिया है वे आपको दिया है ये। ठीक है, YYVLMF। ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में आपको गार्डन की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के मध्य में क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। क्या संबंध है, तो पहले स्ट्राइक को उतार लेंगे इधर और इस वाले वर्ड को उतार लेंगे इधर, इनके नंबर लिख लेंगे, इसके भी नंबर लिख लेंगे, फिर इनके बीच में गैपिंग निकालेंगे। गैपिंग देखिए 19 में आपका 6 जोड़ा। ठीक है, उसके बाद उससे कम जोड़ा, 5 वाला जोड़ा, तो ये घटते हुए क्रम में है। देखिए पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, 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 तो इसको क्या बोलेंगे हम, अवरोही क्रम में प्लस कर रहे हैं। ठीक है, आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में, यदि 1 2 3 करके इस तरीके से सीढ़ी बन के जाते प्लस करते तो ये होता आरोही, पर ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है अवरोही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें गार्डन को लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए गार्डन को लिख लिया, इसकी नंबरिंग पोजीशन लिख ली अंकों की। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसका जो निकलेगा इसमें आप +6 करोगे, फिर इसके बाद +5 करोगे, यानी घटते हुए क्रम में प्लस करते जाओगे तो आपकी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो नया टाइप है। ठीक है, अब इसमें देखिए टाइप क्या है, ये A1 का ही टाइप है, पर उसमें आपके बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, फिर उसके आरोही और अवरोही आ गया। फिर इसके बाद देखिए अब नया है, उसी में A1 के अंदर क्या टाइप है, क्रमागत सम संख्या को जोड़ना या विषम संख्याओं का जोड़ना, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे पहले हम सवाल को देखेंगे कि ये इसका संबंध, ये कोड दिया है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा में इसका कोड क्या होगा, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे, फिर इसको उतारेंगे। ठीक है, रिलेशन पता करेंगे। तो देख लिया हमने, उतार लिया।
उतारने के बाद इनके बीच में रिलेशन पाया तो क्या पाया कि सम संख्याएं जुड़ रही है बढ़ते हुए क्रम में। देखिए सम क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है और देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, इन सबके बीच में एक ही गैप है तो इसको बोलेंगे बढ़ते हुए क्रम में, दो का गैप है सबके बीच में, तो ये सम संख्याओं का क्या है। ठीक है, एक ग्रुप है जो इसमें जुड़ता चले जा रहा है सम संख्याओं का। जैसे 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 12 में 4 सॉरी 4 जोड़ेंगे तो 14 आ गया, क्योंकि 2 नहीं जोड़ना, सेम नहीं जोड़ना, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। तो देखिए जो 2 है 2 की टेबल आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, 1 में आप कितना जोड़ दोगे, 6 जोड़ोगे, फिर 9 में आप कितना जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, और 13 में आप कितना जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे, तो यहाँ कितना आएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, इनके अंदर ये कोड आ गया। कोड आने के बाद जैसे ही आप इनका कोड जान जाओगे तो देखिए आप इसका भी पता कर लोगे। अब फाइट है FIGST, आप इसको उतारिए, इनकी पोजीशन उतारिए, तो ये कितने स्थान पर है, 6, ये 9, ये 7, ये 8, ये 20। ठीक है, अब देखिए पहले वाले में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा तो ये 8 हो जाएगा, दूसरे वाले में कितना जोड़ा, 4 तो ये 13 हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए अरे फिर तो आ ही गया, दिख जाएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। इसमें आप 2 जोड़ोगे 8 आया। ठीक है, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13, इसमें आप कितना जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, फिर सॉरी 6 क्यों जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 6 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 13। ठीक है, फिर उसके बाद आप जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे, 8 तो ये आ जाएगा 16, फिर आप जोड़ोगे इसके बाद 10 तो ये कितना आ जाएगा, 30 आना चाहिए। ठीक है ना, 30 आ जाएगा। तो देखिए इसका जो है क्या आएगा, 8 स्थान पे क्या आता है अपना, H आता है, तो सबसे पहले H लिखेंगे। M 13वें नंबर पे आता है तो M आएगा, इसका भी M आ जाएगा। 18 का क्या होता है, R आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 अक्षर तो आपके आ गए, पर ये 30 स्थान पर आ रहा है 10 जोड़ने पे, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 26 घटा देंगे, जितना बचेगा उसका जो बनेगा इस स्थान पे वही इसका होगा। तो देखिए चौथे स्थान पे क्या आता है वर्णमाला में, तो ये आता है D। ठीक है ना, 30 में से क्यों घटाया इसको, 26 को, क्योंकि टोटल अक्षर हमारे 26 होते हैं, ये हम घटा देंगे तो उसके बाद आगे की संख्या हमें पता चल जाएगी, तो ये इसका आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से आपको इसमें दिया गया होगा, टेबल का कोड ये है, तो चेयर का हमें निकालना है, तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको भी निकाल लें। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आगे जो टाइप दिया है, गुणा और भाग के द्वारा कोडिंग करना, इसके द्वारा गुणा और भाग के द्वारा कोडिंग करना। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का आपको दिया होगा कोड ADIP। ठीक है, तो पहले इनको उतारेंगे और इनकी पोजीशन उतार लेंगे। अब इनके मध्य में संबंध ज्ञात करेंगे। देखिए हमें वैसे तो पता चलेगा नहीं, पर हम एक कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा जो मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो सबसे पहले इनके बीच का गैप निकालेंगे। तो देखिए गैप क्या है, कोई गैप नहीं, 0 आ गया। इसके बीच में गैप देखिए 2 का गैप है। ठीक है, इनके बीच में आप गैप देखिए तो आपने पाया कि इनके 6 का गैप है। ठीक है, इनके बीच आप गैप देखिए तो कितना आया भाई, 12 का गैप है। तो ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर, हम ये एक अंदाजा निकालेंगे कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे ये बढ़ता हुआ चले जा रहा है, पहले 0 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 12, यानी डबल होता जा रहा है। कैसे, देखिए 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 1 आया, ए में ए आ गया। ठीक है, तो देखिए 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, 2 में आपने किसका मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 में आपने कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो देखिए 6 आ गया। ठीक है, तो ये इसमें क्या किया, इसमें जो गुणा है आपको देखना है कि अगली संख्या किस तरीके से आ रही है। तो इसमें संबंध जो आया वो मल्टीप्लाई का आया। जैसे 1 में आप मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो 1 आ रहा है, 2 में आप मल्टीप्लाई करोगे 2 का तो 4 आ रहा है, 3 में आप मल्टीप्लाई जस्ट इसका मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ठीक है, सेम संख्या का। तो आप ये भी कर सकते हो, इसे स्क्वायर भी लिख सकते हो कि भाई पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, तो ये आपका अगली संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, एक ये मेथड भी हो सकता है, तो वो तो आपके कैलकुलेशन पर आधारित है। तो यहाँ मल्टीप्लाई बताया है तो मल्टीप्लाई के आधार पर हो रहा है। ठीक है, तो यही हम संबंध निकालेंगे, तो इसके हिसाब से फिर हम निकाल देंगे। तो देखिए अब इसमें देखिए HGFE। ठीक है, ये 8 नंबर पर है, ये 7, ये 6, ये 5। अब देखिए सबसे पहले आपका 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ 14 आएगा, इसमें 3 का हुआ तो 18 आएगा, और इसमें 4 का हुआ तो ये 20 आएगा। तो आपका HNR और T ये आना चाहिए, HNRT। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, HNRT, डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो देखिए राइट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ तक ये हमने आपको बताया। ठीक, चलिए अब देखिए इसी प्रकार से ये एक्सरेल का क्या है कोड, ये है, इसका कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतारेंगे। ठीक है ना, उतारने के बाद इनके अंकों को लिखेंगे। देखिए XLRIL ये हमने उतार लिया।
उतारने के बाद इसको भी उतार लिया दूसरे वाले अंक को, तो इनके बीच में संबंध हमने ज्ञात किया। तो हमने क्या पाया, देखिए 24 में आपने क्या किया, 24 के बाद देखिए पहले इनके अंकों को रखेंगे, रख दिया। 24 के बाद हमने देखा कि भाई डायरेक्ट 24 आ गया। फिर हमने देखा 18 के बाद 9 आ गया। फिर 9 के बाद हमने देखा कि भाई 3 आ गया। और 12 के बाद हमने देखा कि भाई 3 आ गया। ये कैसे संभव है? तो देखिए या तो ये मल्टीप्लाई से, देखिए आपको देखिए वेरिएबल अलग ही दिख रहे हैं, इनमें घटाना जोड़ना तो कहीं से भी नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या हो सकता, ना मल्टीप्लाई दिख रहा, मल्टीप्लाई होता तो ये आगे बढ़ता इनसे। तो इसमें हम अंदाजा लगा लेंगे भाई जो डिवाइड है। तो सबसे पहले हमने देखा 24 से 24 कब आ सकता है, जब या तो इसमें 1 का डिवाइड करें तभी आएगा, ठीक है ना। और 18 का 9 कब आएगा, जब 2 का डिवाइड करें। और 3 का कब 3 आएगा, यानी 9 का कब 3 हो जाएगा, जब या तो इसे किससे डिवाइड करें, 3 से, तब आएगा। और 4 का 3 कब आएगा, जब इसे 4 से डिवाइड करें। तो हमने देखा कि भाई इसमें डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले उसको उतारेंगे शब्द को, फिर उसका अंक निर्धारण करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड कर देंगे, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, ठीक है। तो आपकी ये संख्या निकल के आएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, कभी कभी एक ही संख्या से गुणा या भाग देकर कोडिंग की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कोड दे दिया जाए, ठीक है। सपोज करिए आप कुछ भी दे दिया है, ABCD, और इनका सेम ही संख्या से डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है, किसी एक क्वेश्चन में, तो कहीं मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा सेम संख्या से। इसका कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है इसका। अब देखिए 9 नंबर का सवाल करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड क्या दिया है, ये दिया है, इसी सांकेतिक भाषा में इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसको उतारेंगे ABCD को, ठीक है ना। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको उतार लिया, और इसको उतारने के बाद इनकी अंक निर्धारित कर दिए, ठीक है। अंक निर्धारित करने के बाद अब हम देखेंगे इसमें क्या है, इसमें जो बात बताई गई है आपको ये वाली, अब इसी के आधार पर ये नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए सेम संख्या का देखेंगे अब क्या है, क्या आपने देखा 1 से 2 आ रहा है, 2 से सीधा 4 आ रहा है, 3 से सीधा 6 आ रहा है, और 4 से सीधा 8 आ रहा है। तो भाई क्या करना हो रहा होगा, 1 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 1 मिनट देखिए, ऊपर करते हैं, देखिए 1 में जब मल्टीप्लाई किया 2 का तो क्या आया, 2 आया। 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया 6 आया, 4 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 8 आया। तो देख लिया आपने, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सभी जगह पे सभी अंकों में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो आगे वाले जो कोड में है उसमें भी ये इस तरीके से आपका निकल के आएगा निर्धारित करते हुए, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रॉपर्टी के आधार पर। सबसे पहले इस संख्या को उतारेंगे, इसका हमें कोड पता करना था, तो हमने क्या किया, इनमें सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ये आ गया। फिर इसको डिकोड कर दिया, आपका आंसर आ गया कोड सही, ठीक है, कोड डिकोड आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, उदाहरण, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FILO ये लिखा हुआ है, ठीक है, उसका कोड क्या है BCDE, ठीक है। तो XURO का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो इसको उतारेंगे, ठीक है। क्या उतारा, FILO, ये उतारा, ये किस स्थान पे आता है, इनके स्थान लिखिए। तो ये 6, 9, 12 और 15 ये आ गया। उसके बाद अब देखिए BCDE लिखा हुआ है, इसका कोड ये है। तो इनके स्थान उतारिए आप। तो ये कितना है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए आपने देखा कि भाई 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा है। तो भाई ये तो ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब भाई डिवाइड हो रहा है, क्योंकि गुणा तो हो नहीं सकता, गुणा होता तो ज्यादा आता। तो डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है, ऐसी कौन सी संख्या जो इनको डिवाइड कर रही है, ठीक है, जिससे ये आ रहा है इस तरीके का। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो डिवाइड किया, यहाँ 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड गया हुआ, ठीक है ना, 3 दूनी 6 होते हैं। अब यहाँ 3 आ रहा है तो इसका मतलब किससे डिवाइड किया हुआ, 3 से डिवाइड किया। फिर यहाँ डिवाइड किया तो इसका मतलब 4 आ रहा है तो इसमें 3 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 से 15 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड किया। तो आपने देखा प्रत्येक संख्या को 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका संबंध आपको पता चल गया, तो भाई हमें 3 से डिवाइड करना है प्रत्येक संख्या को। तो हम इसको उतारेंगे, इसको उतारने के बाद इसके जो 4 अंक हैं पहले वो उतारेंगे। तो देखिए ये कितने स्थान पे आता है, x आता है 24 स्थान पे, ठीक है ना। और u आपके कितने स्थान पर आता है, देखिए u आता है आपके 21 स्थान पर, कितने पे, 21 पे। r आता है 18 और o आता है आपका 15 पे, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्येक को 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि यही हमने नियम देखा था, ठीक है। तो प्रत्येक को 3 से डिवाइड किया तो 3 8 24, 3 7 21, 3 6 18 और 3 5 15, यानी कि H G और F और आपका E, ठीक है। तो जी आना चाहिए HGFE। तो देखिए डी आंसर इसका राइट है, ठीक है, HGFE। चलिए इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए HGFE, ठीक है। तो ये कोडिंग आपकी डिकोडिंग हो गई। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब देखिए जो आपका टाइप 2 चेंज हो रहा है, टाइप 2 A2 आ गया।
अब इसमें क्या बताया, अक्षरों की कोडिंग घटते हुए क्रम में करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, बढ़ते हुए क्रम में कर रहे थे, अब उसी के उल्टा विपरीत करेंगे घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो देखिए किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या बोलने हैं ये, ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में माइसोर को क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या को उतारेंगे, इसको उतारेंगे, इनकी कोडिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ कोडिंग कर दी, बी दूसरे स्थान पे, ओ 15 पे, एम 13, बी 2, ए 1 और वाई 25। इसी प्रकार से ए 1, एन 14, एल 22, वो 12 और ए 1, जेड 26, एक्स 24। तो देखिए बॉम्बे, देखिए बॉम्बे में पहला बी 2 नंबर पे है, तो 2 से 1 हो गया, ठीक, 15 से 14 हो गया, 13 से 12 हो गया, 2 से 1 हो गया, और 1 से 26 वाला अक्षर आ गया, और 25 से क्या आ गया, 24 आ गया। तो आपको देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि भाई ये तो देखिए घटते हुए क्रम में आ रहा है, घटते में क्या, सब में -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, सब में -1 है। देखिए बी से पहले जो आता है ए आता है, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है, एम से पहले क्या आता है, एल आता है, बी से पहले क्या आता है, ए आता है, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, और वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है। तो ये हो गया ना घटते हुए क्रम में। तो देखिए सभी में से एक एक घटाया, तो हम क्या करेंगे, इसका भी एक एक घटाएंगे। तो देखिए 13वें नंबर पे आता है एम, तो 13 में से घटाया तो क्या आएगा, एल आएगा। तो देखिए एल इसमें आ रहा है, ठीक है। वाई से पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो देखिए एक्स आ गया, ठीक है। एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो आर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले आता है एन आता है, तो एन आ गया। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू आ गया, ठीक है ना। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। तो आपने देखा प्रत्येक इसका कोडिंग क्या है था, इस शब्द का कोडिंग था कि इससे पहले के सभी अक्षर, तो इससे पहले के सभी अक्षर है एल, एक्स, आर, एन, क्यू, डी, ठीक है। तो ये आपकी कोडिंग थी। तो देखिए यही आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन दिया, डी आंसर है। तो देखिए कैसे किया देखते हैं। तो देखिए सभी में से एक माइनस किया है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है सभी में, ठीक है, ध्यान रखना, सभी में से माइनस किया एक एक, इसके बाद ये अंक प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर के सवाल को देखिए। किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट का कोड ये आपको दिया है, उसी सांकेतिक भाषा में जोकर का कोड क्या होगा। तो आप जोकर को आप लिख लोगे, ठीक है, जोकर को आप लिख लेंगे। लिखने के बाद पॉकेट को आप सबसे पहले लिखोगे और इसको लिखोगे, इनके अंक लिख दिए आपने, इनके बीच में संबंध ज्ञात कर लिया। आपने देखा पहले वाले में 6 घटाना है, दूसरे वाले में 5 घटाना है, तीसरे वाले में 4 घटाना है, तो आपको क्रम से घटाना है, ठीक है ना। अब रोही क्रम है ये, यानी कि बड़े से छोटे में घटते हुए। तो सबसे पहले आपने क्या घटाया, 6 घटाया, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप घटाते जाओगे। ये 10वें स्थान पे आता है, 6 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। वो 15वें स्थान पे आता है, 15वें स्थान पे से आप कितना घटा रहे हो, 5 घटा रहे हो, तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 से आ जाएगा, इसके बाद आप कितना घटाओगे, इसके बाद आप 4 घटाओगे, सी में से 4 घटाओगे, तो आपका क्या आएगा भाई, 3 स्थान जे घट गए, ठीक है ना। तो आपका क्या आना चाहिए, तो आपका यहाँ पर आएगा वाई, ठीक है ना। वाई, वाई कितने स्थान पे, 25 नंबर पे, ठीक। तो यहाँ आएगा 25 की आपका 11 है, तो 11 में से आप कितना घटाओगे, आप 4 घटाओगे, तो 4, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। तो यहाँ क्या आएगा आपका 8। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को कोड ये दिया है आपको, उसी सांकेतिक भाषा में जोकर का कोड आपको पता करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको उतारेंगे, इसके अंक निर्धारित कर देंगे। इस वाले वर्ड को उतारेंगे, इसके अंक निर्धारित कर देंगे। इनके बीच में क्या रिलेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेशन पता करेंगे। तो देखिए हमने पाया रिलेशन, 16 से 10 हो गया, 15 से 10 हो गया, और 3 से 25 पे पहुंच गए, और 11 से आपका देखिए 8 आ गया। इसी प्रकार से 5 3 हो गया, और 29 हो गया। तो हमने क्या पाया, हमने देखा इनमें घटते हुए क्रम में संख्या घट रही है, यानी 16 में से 6 घटा देंगे 10 आ गया, 15 में से 5 घटा देंगे 10 आ जाएगा, और 3 में से यदि आप 4 घटाओगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाले अंकों पे पहुंच रहे हैं। तो इसी में हम क्या करेंगे, जोकर के अंदर भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जोकर के अंदर देखिए सबसे पहले आप जोकर लिखोगे, COJOCKER, ठीक है। इनके अंकों की संख्या लिखोगे, तो ये हो गया 10, 15, 3, और के का होता है आपका 11, और ये 5, और ये 18। इस तरीके से लिखने के बाद सबसे पहले 6 कम करोगे, इसमें से कितना करोगे 6, फिर इसके बाद 5 कम करोगे इसमें से, फिर इसके बाद 4 कम करोगे, इसके बाद आप कम करोगे 3, फिर इसके बाद क्या करोगे आप 4 कम करोगे, और इसके बाद 5 कम करोगे, ठीक है। देखिए 6 कम करोगे तो 4 आएगा स्टार्टिंग में, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 4 आएगा, 4 के बाद आप 10 आएगा, 10 के बाद क्या आएगा आपका, क्योंकि देखिए ये तो 4 ज्यादा है, तो माइनस का 1 आएगा, तो इसका मतलब ये आपका ए से पहले वाला अंक आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले से भी पहले वाला, यानी कि ये 25 आएगा, 25 स्थान पे पहुंचेगा। फिर इसके बाद आप 11 में से 3 घटा दोगे तो 8 आएगा, और आप 5 में से 4 घटा दोगे तो 1 आएगा, और 18 में से 5 घटा दोगे तो आपका 13 आएगा, ठीक है। तो इसका ये होना चाहिए कोड, तो हम लिख देंगे इसके लिए कोड। तो ये आपका कितने स्थान पे, चौथा होता है डी, फिर इसके बाद जे, फिर इसके बाद वाई, ठीक है, फिर इसके बाद एच, फिर इसके बाद ए, ठीक है ना। फिर इसके बाद 13 पे कितना आता है, एम आता है,
ठीक है, तो देखते कहीं हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या, देखते हैं, 1 मिनट देखिए। हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 5 कर दिया, इसके बाद हमें 2 घटाना है, ये गलती करी है हमने, 2 घटाना है और इसके बाद 1 घटाना है इसमें से, ठीक है। तो 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 स्थान पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। और 17वें स्थान पे क्या आएगा, 17वें स्थान पे आपका आएगा एस, सॉरी क्यू, ठीक है। एस तो 19 स्थान पे आता है तो क्यू आएगा। तो इसका जो आंसर आना चाहिए डी जे वाई एच सी क्यू, तो आंसर देख लेते हैं क्या है, डी जे वाई एच सी क्यू, एच सी क्यू, डी जे वाई एच सी क्यू। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 13 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ का कोड ये है तो हॉर्स का कोड क्या होगा। सबसे पहले इनको उतारेंगे, इनके अंक करेंगे, ठीक है, वही प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे इनके अंदर बीच में क्या संबंध है, तो घटते हुए संबंध दिख रहे हैं हमें, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर हमने देखा, हमने पाया, क्या पाया, थोड़ी देर देखेंगे समझेंगे। उसके बाद हमने पाया कि 13 से 12 हो रहा है तो 1 संख्या घट रही है, 15 से 13 हो रहा है 2 संख्या घट रही है, 21 से 18 हो रहा है तो इसका मतलब 3 संख्या घट रही है, और 20 में से 16 हो रहा है तो 4 संख्या घट रही है, 8 में से आपका 3 आ रहा है तो 5 संख्या घट रही है, ठीक है ना। तो घटते हुए क्रम में है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से घटते हुए क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम से घट रहा है। तो ऐसे इसको कर देंगे हॉर्स को भी। तो हॉर्स में आप क्या करोगे, HORSE आप लिखोगे, अंक निर्धारित करोगे इनके, ठीक है। अंक निर्धारित करते ही अब क्या करोगे, पहले आपका सबसे पहले 1 घटाया तो 7 आ जाएगा, 2 घटाया, अब देखिए 15 में से 2 घटाया तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 3 घटाएंगे तो 15 आएगा, फिर इसके बाद 4 घटाओगे आप तो 4 घटाओगे तो 15 आएगा, ठीक है ना। और फिर आप 5 घटाओगे तो आपका वापस जेड वाला आ जाएगा, यानी 26 अक्षर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए आपका, इसका आपका होना चाहिए GMOOZ, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए इसका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, देखिए GMOOZ, तो देखिए ये भी GMOOZ था, तो इसका पहले ही आपका आंसर है राइट, ये आंसर है, ठीक है, ठीक। अब देखिए 14 नंबर और 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन। देखिए 14, किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को ये लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न को ये क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को उतार लेंगे, इनके अंक निर्धारित कर लिए। हमने पाया कि इनके बीच में देखिए सबसे पहले भी 3 घटाया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, फिर 3 घटा दिया, फिर इन्होंने 4 4 घटाया, फिर 5 5 घटाया। इसी आधार पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका जो मॉडल लिखेंगे, इसमें पहले 3 घटाएंगे, पहले 2 में से, फिर इनमें से 4 घटाएंगे दोनों में से, और इन दोनों में से 5 5 घटाएंगे, तो आपकी ये संख्या आ जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नया टाइप का क्वेश्चन है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। हमने आपको यहाँ तक 14 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा हो हमारा सेशन, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी वीडियो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करें, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।